ये कहानी है टोमपुर गांव की। उस गांव के ज़्यादातर लोग शराबी जुआरी था, लेकिन उस गांव में एक भला आदमी बबलू रहता था। वो शख्स बहुत ही ईमानदार था, उसके अंदर जरा भी लालच नहीं। उस गांव में एक सुनहरी रंग का पेड़ था। उस पेड़ में खतरनाक चुड़ैल रहती थी। उस पेड़ के पास जो भी जाता था, उसको वो चुड़ैल डराता और उसके साथ कुछ न कुछ करता। हद तो तब हो गई, अब वो चुड़ैल रात को गांव में भी घूमने लगा और लोगों को डराने लगा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि अगर वो पेड़ ही काट दिए तो वो चुड़ैल शायद वहां से भाग जाएगी। और एक दिन सभी लोगों ने मिलकर उस पेड़ को काटने गया। तभी पेड़ के पास चुड़ैल खड़ा मिला और लोगों से पूछा, तुम इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हो? तो लोगों ने जवाब दिया। इस पेड़ को काटने आया हूँ। तो चुड़ैल ने बोला कि एक शर्त पर तुम ये पेड़ काट सकते हो। अगर तुम लोग मुझे हरा दोगे तो तुम लोग ये पेड़ काट देना और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर तुम सभी लोग मिलकर मुझे हराने नहीं पाओगे तो मैं यहीं इस पेड़ पर ही रहूंगी और तुम लोगों को पेड़ काटने नहीं दूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सभी लोग राजी हो गया और सभी लोग मिलकर भी उस चुड़ैल को हराने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे उनमें कोई भी ईमानदार आदमी नहीं था। इसीलिए वह चुड़ैल सब पर हावी हो गया। ये बात जब भला आदमी बबलू को पता चला कि गांव के सभी लोग चुड़ैल से हार कर आ गए हैं, तो फिर वह गुस्से से पेड़ को काटने के लिए घर से निकल पड़ा। बबलू चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ के पास एक चुड़ैल खड़ा मिला। बबलू को चुड़ैल बोला, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तो बबलू ने बोला कि मैं इस पेड़ को काटने आया हूँ। तो चुड़ैल ने फिर बोला, तुम इस पेड़ को काटने आए हो, मगर मेरी एक शर्त है। वो भला आदमी बोला कि क्या शर्त है? तो चुड़ैल ने बोला कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम पेड़ काट लेना, और अगर तुम हार गए तो तुमको पेड़ काटने नहीं दूंगी। बबलू बोला, मुझे हर शर्त मंजूर है। और चुड़ैल को बबलू ने बहुत ही आसानी से हरा दिया। बबलू बोला कि वादे के मुताबिक तुम यहाँ से चली जाओ, मैं पेड़ काट दूंगा। तभी चुड़ैल सोचने लगी कि गांव के इतने सारे आदमी मिलकर मुझे हरा नहीं पाया, लेकिन ये एक आदमी मुझे कैसे हरा दिया। तब चुड़ैल को समझ में आया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। इसको पहले लालच देकर उसका ईमान कमजोर करना पड़ेगा, तभी इसको हरा पाऊंगी। तब चुड़ैल ने बोला, बबलू तुम मुझे तो हरा दिए, मगर ये काम करो, ये पेड़ मत काटो। बदले में मैं तुझे हर रोज एक असरफी दूंगा। लेकिन बबलू नहीं माना। तो वो चुड़ैल रोने लगी और बोला, तुम मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बबलू कुछ दिन का मोहलत दे दिया और बोला, मैं फलाना दिन आऊँगा और पेड़ को काट दूंगा। ये कहकर बबलू घर आ गया। बबलू रात को सोया। रात को सोने के बाद सवेरे उठकर देखता है कि तकिए के नीचे एक असरफी है। 2-3 दिन तक लगातार एक असरफी मिलता गया। फिर जब टाइम हुआ तो बबलू फिर से पेड़ काटने निकल पड़ा। फिर जाकर पेड़ के पास खड़ा हुआ तो चुड़ैल फिर से सामने आया और बोला, तुम पेड़ काटने आए हो, मैं काटने नहीं दूंगी। चुड़ैल ने सोचा कि मैं इतना दिन से इसको असरफी दे रहा था, तो इसको कुछ न कुछ लालच तो आई ही होगी और इसका ईमान कुछ न कुछ कमजोर हुआ ही होगा, और मैं उसे इस बार हरा दूंगी। और फिर से वही शर्त रख दिया। इस बार भी चुड़ैल हार गई।
क्योंकि अभी तक बबलू के दिल में कोई लालच नहीं आया था। फिर से चुड़ैल बबलू को 5 अशर्फी देने का वादा किया। इस बार बबलू फिर से मना कर दिया। फिर चुड़ैल ने कुछ दिन का टाइम मांगा। इस बार बबलू ने चुड़ैल को 2 दिन का टाइम दिया। फिर बबलू घर आ गया। रात हुई और बबलू सोया। फिर सवेरे उठकर देखता है कि उसके तकिए के नीचे 5 अशर्फी रखा है। फिर दूसरे दिन सोकर उठा तो देखता है कि फिर से 5 अशर्फी रखा है। बबलू के मन में थोड़ा थोड़ा लालच आने लगा और उसने सोचा और थोड़ा अशर्फी ले लिया जाए, फिर जाकर काट दूंगा। 5 दिन उसको 5-5 अशर्फी मिलता रहा और जब छठा दिन हुआ तो अशर्फी मिलना बंद हो गया। तभी बबलू को बहुत गुस्सा आया कि आज अशर्फी क्यों नहीं मिला है और फिर से पेड़ काटने निकल पड़ा और फिर से पेड़ के पास पहुंचा तो चुड़ैल सामने मिली। इस बार बबलू जाके चुड़ैल से बोला, आज तुम 5 अशर्फी क्यों नहीं रखे? चुड़ैल ने बोला, मेरी मर्जी, मैं कब अशर्फी रखूं या कब नहीं रखूं। तब बबलू को बहुत गुस्सा आ गया और बोला कि मैं इस पेड़ को आज काट ही दूंगा। तो चुड़ैल फिर से वही शर्त रख दी। बबलू झट से हाँ कर दिया। सोचा कि मैं तो इसे 2 बार हरा चुका हूँ तो इस बार भी हरा ही दूंगा। लेकिन इस बार बबलू चुड़ैल से हार गया क्योंकि अब उसके दिल में लालच आ गया था। उसका ईमान कमज़ोर पड़ गया, इसीलिए इस बार चुड़ैल जीत गया। तो इस कहानी से सबक मिलता है कि लालच इंसान को कमज़ोर बना देता है।